मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण भोपाल मंगलवार दिनांक 23 जून 2009 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन ने मुल्ताई पवित्र नगरी एवं मंडला के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसका प्रथम यह है कार्यवाही। मंडला नगर निगम क्षेत्र तथा मुल्ताई नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों को चिन्हांकित कर उसका पंजीयन तथा उनके रखरखाव एवं संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करना है। जिस विभाग को यह दायित्व दिया गया था वह है सांस्कृतिक विभाग। गौरतलब है कि 2024 तक भी यानी 15 साल बाद भी इन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नंबर 2, मंदिरों में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करना। यह जो काम है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का है। पर हम वर्तमान स्थिति अगर देखें 15 साल बाद भी तो परिक्रमा स्थल पर व्याप्त अतिक्रमण है, अव्यवस्था का आलम है, घाटों की स्थिति खस्ता है, रोज़ लोग फिसलते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। सामाजिक संगठन धरना ज्ञापन देकर परेशान हैं। शासन की ओर से जो राजपत्र प्रकाशित किया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तक कि इसकी दिशा निर्देश जो हम आपको बता रहे हैं वह भी किसी जवाबदार अधिकारी ने आज तक पढ़े नहीं हैं। इस पवित्र नगरी में वर्तमान में सुविधा युक्त ना तो धर्मशालाएं हैं न रुकने की कोई व्यवस्था है। मूलभूत सुविधाओं का भी पूर्ण अभाव है, न पार्किंग है। यह स्थिति है 15 साल बाद भी। लोगों को उम्मीद है शायद जो मध्य प्रदेश में अन्य जो धार्मिक स्थल हैं जिनको शासन ने घोषित किया है पवित्र नगरी, उनकी तुलना में मुल्ताई को भी सुविधा मिले। धार्मिक त्योहारों को चिन्हित कर ऐसे अवसरों पर होने वाले विभिन्न उत्सव सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन, यह कार्य दिया गया है सांस्कृतिक विभाग को। 15 साल बाद भी सांस्कृतिक विभाग के जो कार्य हैं, मुल्ताई नगर की श्रद्धालु मां ताप्ती के भक्त आपस में धन इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा कर 90% आयोजन करते हैं। वह जन्म उत्सव के अवसर पर शासन की तरफ से कोई बजट न होने के कारण नगर पालिका मुल्ताई के कोष से जो धन है, जो जनता के जो कर देती है उसके कोष से इसकी रंगाई पुताई के काम होते हैं और अन्य कार्य किए जाते हैं। ताप्ती जन्म उत्सव के अवसर पर जन्म उत्सव समिति अन्य श्रद्धालु भक्त मिलकर इस कार्यक्रम को भव्यता देते हैं। शासन की भी यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती है। वहीं अगर हम उज्जैन की बात करें तो वहाँ पंचकोशी यात्रा में पूरा शासन और प्रशासन का प्रबंध रहता है। नर्मदा यात्रा में भी होता है। बड़े पैमाने पे माँ ताप्ती के संग भेदभाव किया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित है पर बजट में किसी प्रकार के प्रावधान न होने से 15 साल बाद भी हम इंतज़ार कर रहे हैं शासन की मदद का। शासन और प्रशासन ध्यान दे। पवित्र नगरी मुल्ताई को शासन से मिलने वाली यह सुविधा भी आज तक अपूर्ण है। कार्रवाई नंबर 4, यहाँ पर संगीत संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी। विभाग जिसको यह दायित्व दिया था स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, वह भी आज 15 साल बाद यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ध्यान दे। राजपत्र के अनुसार कार्यवाही क्रमांक 5, विकास योजना का मास्टर प्लान तैयार करना तथा पर्यावरण सुधार एवं क्षेत्र में पाई जाने वाली अद्वितीय जड़ी बूटियों के उत्पादन एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देना। यह कार्य 3 विभागों को मिलकर करना चाहिए था जो अभी तक के नहीं हुआ है। विभाग के नाम है आवास एवं पर्यावरण, दूसरा वन विभाग और तीसरा कृषि विभाग। ये तीनों विभाग को यह कार्य करना है। राजपत्र के अनुसार जो 6वीं कार्यवाही करना चाहिए था
वह है सफाई एवं स्वच्छता की उचित व्यवस्था और जिसकी जवाबदारी दी गई नगरीय प्रशासन एवं विकास को। अगर हम इसका मैदानी रिपोर्ट देखें तो वर्तमान में जो ताप्ती सरोवर है, जो उसका सहायक सरोवर है शनि सरोवर, उसमें कई घरों का गंदा पानी आता है। सरोवर का जो जल है वह इतना प्रदूषित हो चुका है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे मछलियाँ मरती रहती हैं। मंदिर परिसर एवं ताप्ती सरोवर के जो परिसर है वहाँ पे सफाई की आवश्यकता है और नगर पालिका परिषद को शासन द्वारा अतिरिक्त बजट एवं स्टाफ स्वच्छता कर्मी बड़े पैमाने पे देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी वर्तमान स्थिति है नगर पालिका मुल्ताई, तो नगरीय क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, उसके अलावा भी काफ़ी मेंटेन नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि रखते हैं, पर उनके साधन जो हैं वह सीमित है। इसकी ओर शासन ने विशेष पैकेज देना चाहिए। राजपत्र के अनुसार पवित्र नगरी मुल्ताई श्री क्षेत्र में अंडा, मांस एवं मछली विक्रय निषेध, नियंत्रण तथा पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, यह नियम स्पष्ट बने हैं। मध्य प्रदेश शासन के असाधारण राजपत्र में विभाग जिनको इस पर नियंत्रण करना है, नगरीय प्रशासन यानी नगर पालिका, गृह यानी पुलिस और पशुपालन, ये तीनों विभाग मिलकर इस गतिविधि पे नियंत्रण रखेंगे। गौरतलब है कि 15 साल बाद भी नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और प्रस्ताव पारित होने के बाद में उन्होंने कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को, मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है कि मुल्ताई पवित्र नगरी क्षेत्र में विगत 15 सालों से इस नियम बनने के बाद में भी शराब की दुकानें पवित्र श्री क्षेत्र में शासकीय ठेके की दुकानें संचालित हो रही हैं। गौरतलब हो कि इसका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है वह जिला कलेक्टर बैतूल होता है, वहीं जो इसको स्थानीय स्तर पर एनओसी दी जाती है वह नगर पालिका, नगर पंचायत मुल्ताई देती है। उसके बगैर दुकान स्थापित नहीं हो सकती है और यह प्रक्रिया प्रति वर्ष होती है। वहीं पे जो इसका ट्रेड लाइसेंस है जिसकी फीस प्रति 5,000 रुपये है, वह भी नगर पालिका मुल्ताई द्वारा जारी की जाती है। जिस दुकान पर यह संचालित होती है उस दुकान का खसरा, नक्शा, भवन स्वामी की अनुमति, यह सारी औपचारिकता के बाद में यह दुकानें संचालित होती हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी इसके नियंत्रण में यह होता है और यह 15 सालों से नगर की स्थिति यह है कि गली गली और मोहल्ले मोहल्ले यहाँ शराब की बिक्री, मटन की बिक्री हो रही है। या तो इस नियम में किसी भी प्रकार से सुधार किया जाए, अन्यथा इस पर नियंत्रण के लिए शासन कोई प्रयास करें। राजपत्र के अनुसार पवित्र नगरी मुल्ताई में गंदी बस्ती क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, जिस विभाग को इसका काम दिया गया था शासन स्तर से, नगरीय प्रशासन एवं विकास यानी नगर पालिका मुल्ताई, इसमें गंदी बस्ती उन्मूलन के काम होना था। इस योजना अंतर्गत शासन को अनेकों बार पैसा आया, पर इस पैसे को उन पर्टिकुलर बस्तियों पे खर्च ना करते हुए, उन वार्डों में खर्च ना करते हुए, मुल्ताई में जो बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनी जो खेतों में बनाई गई थी उनका डेवलपमेंट किया गया, विधिवत किया गया, जिसको आज भी देखा जा सकता है। प्राइवेट खेतों में इसका डेवलपमेंट हुआ और इस पैसे को बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। इसकी उच्च स्तरीय अगर जांच हुई तो करोड़ों अरबों रुपए का यह घोटाला पकड़ा आज भी जा सकता है। राजपत्र में कार्यवाही नंबर 9 शराब बिक्री निषेध नियंत्रण, और इसको जो विभाग देखेगा वह वाणिज्य विभाग और गृह यानी पुलिस विभाग। गौरतलब हो कि इसके पूर्व में भी मटन, मदिरा को लिया गया था, यानी विशेष रूप से जो शराब है इस पे पवित्र नगरी में निषेध के लिए विशेष 2 बार आदेशित किया गया है। वर्ष 2009 यह आदेश जारी होने से लेकर आज तक 15 सालों में इस पे किसी प्रकार का कोई पालन नहीं हुआ है। शासकीय ठेके की दुकानें भी पवित्र नगरी क्षेत्र में
ही संचालित हो रही हैं, जिसको जिला कलेक्टर के द्वारा लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा दस्तखत करके स्थान चिन्हित करके दिया गया है और वो दुकानें आज भी चल रही हैं। यह एक गंभीर मसला है और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं आए दिन आंदोलन करते हैं, शिकायतें करते हैं, ज्ञापन देते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पवित्र नगरी के कार्यवाही नंबर 10, जिसमें आवागमन विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग और गृह विभाग को यह कार्य सौंपा गया है। आवागमन की अगर मुल्ताई नगर की स्थिति देखें तो अतिक्रमण व्याप्त है, आवागमन में भारी दिक्कतें हैं। पवित्र नगरी ताप्ती का जो सरोवर है उसके आजू बाजू के जो श्री क्षेत्र है वहाँ कहीं गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था नहीं है और मुल्ताई में एथेंटिक पार्किंग एक भी नहीं है सुविधा युक्त। लोग सड़कों के किनारे दुकान लगाते हैं, आवागमन में भारी दिक्कत होती है, मुख्य मार्गों पर स्थायी रूप से वाहन खड़े रहते हैं और यह इस नगरी की सब में ज़्यादा दिक्कत है, जिसके कारण जो आउटसाइडर्स श्रद्धालु हैं वो मुल्ताई में आना पसंद नहीं करते हैं और विगत 15 साल से यह नियम बना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को काम दिया है और परिवहन विभाग, तो परिवहन विभाग जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पद स्थापना ही नहीं है। पवित्र नगरी के राजपत्र के अनुसार कार्यवाही नंबर 11, जिसमें पर्यटन विभाग की भूमिका क्या होगी यह स्पष्ट किया है। पर मुल्ताई मध्य प्रदेश पवित्र नगरी को वर्ष 2009 से 2024 तक 15 साल इंतज़ार करना पड़ा मध्य प्रदेश की सूची में नाम दर्ज कराने के लिए। नियमानुसार ओंकारेश्वर और मंडला के बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में मुल्ताई का पवित्र नगरी का नाम दर्ज होना था। स्क्रीन पर यह 2 आप सूची देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश शासन की धर्मस्थ विभाग की सूची है जो कि वर्ष 2024 में जागरूक नागरिकों के प्रयासों से दर्ज हुआ। जहां हमें 3 नंबर मिलना था उसके बदले हमें मिला है 12 नंबर और जिसके कारण हमको शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का जो नाम्स है उसका कोई फ़ायदा आज तक नहीं मिलता रहा और हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बात की चिंता तक नहीं थी कि किस कारण से पवित्र नगरी मुल्ताई केवल कागज़ों में सीमित रहकर रह गई है। पवित्र नगरी मुल्ताई के विकास के लिए कार्यवाही नंबर 12, धर्मशालाओं के लिए रियायती दर पर भूमि बंटन और भूमि की व्यवस्था करेगा राजस्व विभाग। मुल्ताई जो है यहाँ पर एक भी धर्मशाला सुव्यवस्थित नहीं है। भूमि का यह है कि जो धर्मार्थ लोग हैं उन्होंने स्वयं की भूमि रजिस्ट्री कर नगर पालिका मुल्ताई को दी है कि धर्मशाला बना लो। नगर पालिका मुल्ताई ने उन ज़मीन पर धर्मशाला न बनाकर शॉपिंग यानी दुकानें निर्मित कर उनके 500 और 600 रुपए में वो दुकानें किराए पर दे दी है। ये स्टेशन रोड पर जो आप दुकान देखते हैं हरिओम बाबा मठ की दुकानें हैं, वह भूमि यह जो देख रहे हैं आप ये रजिस्ट्री हरिओम बाबा की न राजस्व विभाग ने इनने दी है। इसके अलावा भी अनेकों भूमि मंदिरों की लोग चाहते हैं कि उसका सदुपयोग हो पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। मुल्ताई में जो मंदिर हैं उनके पास में 150 से 200 एकड़ ज़मीन है और यह पूरी सुव्यवस्थित ज़मीन है। राजस्व विभाग ने एक सूरजमल स्मृति भवन के नाम पर ज़मीन का बंटन किया है, पर वो अगर वर्तमान स्थिति देख वहाँ पे भी व्यवस्थाएं नहीं हैं, केवल नीचे भूमि तल पर दुकानें हैं और जो प्रथम मंजिल और द्वितीय मंजिल है वहाँ सुविधाओं का अभाव है, पार्किंग का पूर्ण रूप से अभाव है। कुल मिलाकर पवित्र नगरी मुल्ताई में किसी भी प्रकार की धर्मशालाएं नहीं हैं। राजपत्र के अनुसार कार्यवाही नंबर 13, पुरातत्व महत्व के एवं अवशेषों को चिन्हांकित कर उनका पंजीकरण एवं संरक्षण विभाग। सांस्कृतिक विभाग, हमारी जानकारी के अनुसार इस प्रकार का कोई काम अभी तक के 15 सालों में मुल्ताई में नहीं हुआ है। कार्यवाही नंबर 14, मेला ग्राउंड और उत्सव क्षेत्र। पवित्र नगरी मुल्ताई में विगत 15 वर्षों के बाद भी ना तो मेला क्षेत्र घोषित है और न उत्सव क्षेत्र। मेला जो मुल्ताई का कार्तिक का जो मेला लगता है
यह कहीं पे भी पंजीबद्ध नहीं है शासन के इसमें, जिसके कारण इसके लिए कोई बजट नहीं आता है। ये श्री राम मंदिर की स्टेशन रोड की भूमि पर लगता है, जो कि मेले की भूखंड बेचकर और मेले के भूखंड के किराया लेकर इसको संचालित नगर पालिका करती है। इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार के ग्वालियर मेला, कार्तिक मेला उज्जैन का लगता है, उसी प्रकार से सुविधाएं यहाँ पे भी उपलब्ध होना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित कार्यवाही नंबर 15 के अनुसार मुल्ताई नगर पंचायत पवित्र क्षेत्र तथा मंडला नगर निगम पवित्र क्षेत्र विकास परिषद का गठन करने वाला जो विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, इसका गठन करेगा। गौरतलब है कि मुल्ताई में 14 वर्षों में आज तक के यह जो गठन होना था वह नहीं हुआ है। दिनांक 30/11/2017 को श्री राजेश साहा, पंजीयक लोक न्यास मुल्ताई, जिला अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुल्ताई द्वारा ताप्ती ट्रस्ट, जो नवनिर्मित मंदिर है, जो ताप्ती सरोवर के तट पर स्थित है, उसका ट्रस्ट बनाया गया था, प्राचीन मंदिर। और यह जो दिशा निर्देश दिए हैं सरकार ने राजपत्र में, उसका और इसका ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। यहाँ पर विकास परिषद का गठन होना है। राजपत्र का जिसमें अंतिम बिंदु है 16 नंबर, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधिक प्रावधानों का प्रयोग तथा पुलिस बल, होमगार्ड आदि का प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी, जिससे स्थायी रूप से पवित्र नगरी जो क्षेत्र है वहाँ पर बल की कमी न आए और सुचारित व्यवस्था चलती रहे। कृपया तदनुसार कार्रवाई करते हुए इस विभाग को भी अवगत कराएं। तत्कालीन उप सचिव प्रभा चौधरी मध्य प्रदेश शासन के इसमें हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन कृषि, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग, सचिव मध्य प्रदेश शासन पर्यटन विभाग, सचिव मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग। विषय मंडला नगर तथा मुल्ताई नगर को पवित्र नगरी घोषित करने के बाद अगली कार्यवाही के लिए इन सबको प्रेषित किया है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय विधायक जी, सांसद जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, वह सीधे सीधे भी इन प्रमुख सचिवों से वार्ता कर सकते हैं। हम सब ताप्ती भक्तों का मध्य प्रदेश शासन से, हमारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण मीडिया परिवार की अग्रिम शुभकामनाएं। जय माँ ताप्ती, जय माँ ताप्ती। किसान भाइयों, जय हिंद। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है।